जिनके अखलाक की गठरियां नेकियों से लदी फंदी हैं, जिनके पेशानियों से ज़ुहद व तक़वा का नूर उबल रहा है, जिनकी खुशनसीब सांसें इश्क़ रसूल की हिद्दत से महक रही हैं, जिनके चेहरे पे तक़द्दुस का सूरज चमक रहा है, जिनकी आंखें मोहब्बत रसूल से वज़ू शुदा हैं, उनकी हम और आप ज़ियारत कर रहे हैं। आले रसूल औलाद गौसे आज़म शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा शाह सैयद कासिम अशरफ साहब जिलानी कछुआ शरीफ मिंबर नूर पे जलवाबार हैं, जिनके हम और आप ज़ियारत कर रहे हैं। हज़रत का खिताब होगा, उसके बाद शेख तरीक़त शहज़ादे खैरुल अस्किया दारुल कादरिया के प्रिंसिपल डायरेक्टर नाज़िम आला हुजूर शाह फरीद अख्तर कादरी मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। हजरत की मौजूदगी में इंशाअल्लाह दस्तारबंदी का खूबसूरत मंजर आप देखने का शरफ हासिल करेंगे। आइए मोहब्बत के साथ सुनिए। जलसे कामयाब होते हुए आपने बहुत देखा है। अगर शायर कलाम बहुत अच्छा पढ़ दे तो लोग कहते हैं जलसा कामयाब हो गया, अगर बहुत नारे लग गए तो लोग कहते हैं जलसा कामयाब हो गया, बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई तो लोग कहते हैं जलसा कामयाब हो गया। मगर कमाल सिर्फ ये नहीं है कि जलसा कामयाब हो जाए, कमाल तो जब है कि जलसा कामयाब भी हो जाए, जलसा खुदा की बारगाह में मकबूल भी हो जाए। हजरत काजी अयाज से किसी ने पूछा था, हजरत ये बताइए कि मक्का शरीफ अफजल है कि मदीना शरीफ अफजल है? हजरत काजी अयाज ने फरमाया कि आका जब तक मक्के में थे मक्का अफजल था, आका मदीने में आ गए मदीना अफजल हो गया। तो आइए जलसा कामयाब भी है, हजरत की आमद से हमारा जलसा मकबूल भी है। मकबूलियत की घड़ी में आप बैठे हुए हैं। आइए मेरी आवाज से आवाज मिलाइए और शेख तरीक़त आले रसूल औलाद गौसे आज़म का इस्तकबाल कीजिए। दोनों हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने सरकार खैरुल अस्किया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत के साथ बैठे रहें। हजरत का खिताब होगा, फिर दस्तारबंदी का मंजर, फिर इंशाअल्लाह दुआओं पर। आज का ये जलसा खत्म नहीं होगा बल्कि सलातो सलाम तक पहुंचेगा। और रोशनाई और कलम के हवाले से जो किताब रस्मी इजरा हुई है, रिलीज हुई है, उसे आप लेकर तोहफे के तौर पर अपने घर को जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सअदैक, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन लज़ी काना अलियन फी दरजाती, फातिमन फी तत्हीराती, हसनन फी सिफाती, शहीदन फी तजल्लियाती, ज़ैनल आबिदीन बेबादाती, बाक़िन फिल अव्वलीन वल आख़िरीन मालूमाती, सादिक़न फी अक़वाली, काज़िमन फी जमी अहवाली, मुतमक्किनन फी मक़ामिर रिदा, जवादन कफ़ो इन्नल अता, हादिन इला सबीलिन नजात, अस्करियम माल गुज़ात, महदियन इला तरीक़िल यक़ीन, ग़यासल मुस्तग़ीसीन, सलवातुल्लाहि ताला अलैहि व अलैहिम अजमाइन। घोर अंधेरा हर जानिब है, गम की बदली छाई है। घोर अंधेरा हर जानिब है, गम की बदली छाई है। ऐसे में हम दीवानों को आका की याद आई है।
ऐसे में हम दीवानों को आका की याद आई है, जिसकी महक से दुनिया महकी, मौसम ने अंगड़ाई ली। जिसकी महक से दुनिया महकी, मौसम ने अंगड़ाई ली। उसकी याद में आए दीवानों ये महफिल आराई है। उसकी याद में आए दीवानों ये महफिल आराई है। मेरा आका रहमतों वाला, देखने में है सबसे आला। मेरा आका रहमतों वाला, देखने में है सबसे आला। मेरे आका के मुखड़े की ये दुनिया शैदाई है। मेरे आका के मुखड़े की ये दुनिया शैदाई है। साथ में तेरा कैसे छोड़ूं, तुझसे रिश्ता कैसे तोड़ूं। साथ में तेरा कैसे छोड़ूं, तुझसे रिश्ता कैसे तोड़ूं। तेरी निस्बत को पाकर ही जात अपनी मनवाई है। तेरी निस्बत को पाकर ही जात अपनी बनवाई है। घोर अंधेरा हर जानिब है, गम की बदली छाई है। ऐसे में हम दीवानों को आका की याद आई है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। बारगाह रिसालत हदिया दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और हदिया दुरूद शरीफ पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा मुकम्मल बेदारी का सबूत देते हुए नबी वाले नबी पर, रसूल वाले रसूल पर तोहफे दुरूद पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन। आशिक़े गौसे आज़म महबूबे गौसे आज़म खैरुल अस्किया के शहजादे शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा क़ादी शाह फरीद अख्तर क़ादरी साहब, शहजादे खैरुल अस्किया मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना अजलुल क़ादरी साहब और दीगर शहज़ादगान, उलमाए किराम, ख़वातीन व हज़रात, मुझसे पेशरो खतीब हज़रत मौलाना नोमान जमाली साहब का इनकलाब आफरी, वलवला अंगेज, बसीरत आपने मुकम्मल खिताब किया। और उस खिताब के बाद फिर किसी खिताब की जरूरत नहीं। लेकिन शहजादगाने खैरुल अस्किया की ख्वाहिश है कि मैं भी कुछ देर आपसे हम कलाम। ईमान अमल जरूरी चीज और दोनों हमारी कमजोर हो रही। आप ही थे जिनके बारे में कहा गया था, 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तख्ते हुए सहराओं। ये आपकी हालत थी। अब आप अपनी मौजूदा हालत का मॉरल एडिट कीजिए, मुहासबा कीजिए। आप कहां वजह पे गौर किया? ईमान वाले हैं। हर ईमान वाले के अंदर अल्लाह ने रूहानियत रखी है, शुजाअत रखी है, सदाकत रखी है। सिर्फ आपके ईमान और अमल की कमजोरी की वजह से वो चीज का इजहार उसकी वजह मैं आपको समझाऊं। जैसे हर लकड़ी में जलने की सलाहियत,
हर लकड़ी में जलने की सलाहियत है। लकड़ी है मोमबत्ती से जल जाएगी, माचिस से जल जाएगी, लाइटर से जल जाएगी, लेकिन जब इस लकड़ी को पानी में शराबोर हो जाती है, भीग जाती है, लकड़ी गीली हो जाती है, अब जलाइए तो नहीं जलेगी। सलाहियत तो है लेकिन इजहार नहीं कर पा रही है क्योंकि गीली हो गई है, पानी में डूब गई। ऐसे ही आपके अंदर शुजाअत भी है, रूहानियत भी है, लेकिन आप उसका इजहार नहीं कर पा रहे हैं, उसको जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, उसका मुजाहिरा नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप भी डूबे हुए हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं, मासियत में डूबे हुए हैं, अपराध में डूबे हुए हैं। आप रुजू कर लें अल्लाह की बारगाह में, तौबा इस्तग़फ़ार कर लें, बाअमल बन जाएं, तो वो सारी चीजें पैदा हो जाएंगी। फिर हमारी भी हालत ही होगी, दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिया। याद रखो तुम्हारे अंदर रूह है लेकिन रूहानियत रूह है, रूहानियत नहीं। रूह का ताल्लुक जिस्म से नहीं है, रूहानियत का ताल्लुक जिस्म से नहीं है, रूह से, जिस्म से नहीं है। बज़ाहिर आप देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, चल रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो हमारी अक्ल क्या कहती है कि जिस्म देख रहा है, जिस्म बोल रहा है, जिस्म सोच रहा है, जिस्म पकड़ रहा है, जिस्म चल रहा है। लेकिन इसी जिस्म में अगर रूह को निकाल दिया जाए, इसी शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए, इसी बॉडी से सोल को निकाल दिया जाए, आंख देखना बंद कर देगी, जबान बोलना बंद कर देगी, दिमाग सोचना बंद कर देगा, पैर चलना बंद कर देगा। तो रूह तो गोया के हकीकत में हमारी आंख नहीं दे रही है, इसके पीछे रूह देख रही है। हमारी जबान नहीं बोल रही है, इसके पीछे रूह बोल रही है। हमारा दिमाग नहीं सोच रहा है, इसके पीछे रूह सोच रही है। हमारा कदम नहीं चल रहा है, इसके पीछे रूह की तहरीक। एक है रूह और एक है रूहानियत। एक है रूह, एक है रूहानियत। रूह का दायरा मुख्तसर है, रूहानियत का दायरा बहुत बड़ा है। रूहानियत का दायरा बहुत बड़ा है। मिसाल के तौर पर मैं मेरी आवाज को आप सुन सकते हैं, हो सकता है इस कंपाउंड के बाहर लोग सुन सकते हैं, लेकिन जंगीपुर के लोग मेरी आवाज को नहीं सुन सकते हैं, बनारस के लोग मेरी बात को नहीं सुन सकते हैं, धावा के लोग मेरी बात को नहीं सुन सकते हैं, मेरी आवाज को नहीं सुन सकते हैं। तो रूह का एक दायरा है, ये रूह की ताकत है। मैं देख सकता हूं आपको, आप मुझे देख सकते हैं, लेकिन बंबई में क्या हो रहा है, कलकत्ता में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या हो रहा है, आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, अमेरिका में मैं नहीं देख सकता हूं। ये मेरी रूह की ताकत। मैं सोच सकता हूं, जमीन के बारे में सोच सकता हूं, मैं जमीन के बारे में सोच सकता हूं, लेकिन अर्श मौला में क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। ये मेरी रूह की ताकत है। आपने रूह की ताकत देख ली, लेकिन जब इसी रूह में तवज्जो चाहता हूं, इसी रूह में, क्योंकि ये मैं खानका में बात कर रहा हूं, ये खानका है, दायरे शाह अहमद है, यहां पढ़ाया नहीं जाता, पिलाया जाता। इसलिए पढ़ने और पढ़ाने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने भी बाप दादा की यहाँ पिया है, पिलाने वाली बात, क्योंकि हम पढ़ते हैं मदरसे में, पीते हैं बाप दादा का जाम। तो रूह का दायरा समझ लिया आपने। लेकिन जब आप तज़किये नफ्स ततहीरे कल्ब करते हैं, जब आप जिक्र इलाही करते हैं, जब अल्लाह का जिक्र करते हैं, इबादत करते हैं, मुजाहिदा करते हैं, तज़किये नफ्स करते हैं, कल्ब को पाकीज़ा बना देते हैं, रूह में पालीदगी पैदा हो जाती है, रूह में लताफत पैदा हो जाती है, तो दायरा बढ़ जाता है। मैं आपको ले चलता हूँ मस्जिद नबवी की तरफ। हजरत सारिया मुकामे नहावन में है, जो मदीने शरीफ से 300 मील दूर जंग का मैदान है, जंग हो रही है। हजरत फारूक आजम खुतबा देते हुए कहते हैं, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। ये मवासिलाती निजाम नहीं था, ये मोबाइल नहीं था, ये टेलीफोन नहीं था। हजरत फारूक आजम बोल रहे हैं, हजरत सारिया सुन रहे हैं। ये रूह नहीं, ताकत नहीं है, ये रूहानियत है, ये रूहानियत है। गौसे आजम ने मुर्दे से कहा कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा जिंदा हो गया। ये रूहानियत है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारी उंगली है,
हम इस उंगली के जरिए न सब्जी को काट सकते हैं, इस उंगली से न हम लोहे को काट सकते हैं, इस उंगली से न हम लोहे को काट सकते हैं, इस उंगली से न हम लकड़ी को काट सकते हैं। लेकिन मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत के ऊपर उंगली नहीं रखी, इशारा किया, चांद के जो टुकड़े हुए, ये रूहानियत है, ये रूहानियत है। कंकरी ने कलमा पढ़ लिया, ये रूहानियत है। दरख्त चलने लगा, ये रूहानियत है। अताए नबी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, याद रखिए, पानी जो होता है, चाहे वो सागर का पानी हो, चाहे वो समुंदर का पानी हो, चाहे वो तालाब का पानी हो, चाहे वो दरिया का पानी हो, वो किसी की बात नहीं सुनता है, वो किसी की गुफ्तगू नहीं सुनता है, वो अपने बहाव में चलता है। लेकिन मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अना सागर से कहा, प्याले में आ जाओ, ये रूहानियत है, ये रूहानियत है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे अंदर अगर रूहानियत पैदा करना होगा तो बंदगी करनी पड़ेगी, इबादत करनी पड़ेगी, रियाजत करनी पड़ेगी, मुजाहिदा करना पड़ेगा, तसव्वुफ की तालीम देनी पड़ेगी, आपको औलिया अल्लाह की सोबत में बैठना पड़ेगा, तो आप में रूहानियत पैदा हो जाएगी। और जब रूहानियत पैदा हो जाएगी तो दुनिया कहेगी, कौन अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाबू का, कौन अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाबू का। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है। तो अपनी रूह में रूहानियत पैदा करो। जब रूहानियत पैदा करोगे तो तुम में इखलाक पैदा हो जाएगा, मुरव्वत पैदा हो जाएगी, इंसानियत पैदा हो जाएगी, शराफत पैदा हो जाएगी। तुम में हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद की अदायगी का सलीका पैदा हो जाएगा। और सुनो, हम लोग खानकाही लोग हैं, सिर्फ तुम नमाज के पाबंद हो जाओ, सिर्फ नमाज के पाबंद हो जाओ, तुम एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मुसलमान। नमाज पढ़ने के लिए क्या जरूरी है? अगर आपका नापाक जिस्म है तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। जिस्म का पाक होना जरूरी है। और अगर जिस्म पाक है लेकिन कपड़ा पाक नहीं है तो क्या आप नमाज पढ़ सकते हैं? तो गोया कपड़े का पाक होना जरूरी है। नापाक कपड़े पे आप नमाज नहीं हो सकते। चलिए, जिस्म भी पाक हो गया, कपड़ा ही पाक, लेकिन जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह भी पाक हो, जगह भी पाक, कपड़ा भी पाक, आपका जिस्म भी पाक, कपड़ा भी, जगह भी पाक। अब आपने तकबीर तहरीमा बहना अल्लाहु अकबर कहा, अब आपने सना पढ़ी, कुरान की सूरत पढ़ी, कुरान की आयत पढ़ी, रुकू में अल्लाह का जिक्र किया, सजदे में अल्लाह का जिक्र किया, कायदे में जिक्र किया, जिक्र इलाही कर रहे हैं, क़याम में जिक्र इलाही कर रहे हैं, तिलावत कुरान पाक कर रहे हैं। आप 5 टाइम हर नमाज, हर रकअत में आप जिक्र इलाही कर रहे हैं, सूरत की तिलावत कर रहे हैं, आयत की तिलावत कर रहे हैं। करते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका दिल पाक हो जाएगा। आपका दिल पाक होगा, जैसे ही दिल पाक हो गया दिमाग पाक हो गया, जैसे ही दिमाग पाक हो गया आपका किरदार भी पाक हो जाएगा, आपकी सीरत भी पाक हो जाएगी। आप अच्छे किरदार वाले हो जाएंगे, अच्छी सीरत वाले हो जाएंगे, अच्छे किरदार वाले हो जाएंगे। और अगर घर का हर फर्द नमाजी हो गया, घर में हर फर्द में तकवा पैदा हो गया तो पूरा घर पाक हो गया। और अगर पूरे मोहल्ले में, पूरे वार्ड में सब नमाजी हो गए तो पूरा शहर पाक हो जाएगा, पूरा स्टेट पाक हो जाएगा। एक नमाज के पाबंद हो जाओ, एक अच्छे इंसान बन जाओगे, एक अच्छे मुसलमान। ये नमाज की बरकत है, बड़ी बरकत वाली चीज है नमाज। नमाज भी पढ़ो और झूठ भी मत। नमाज ही पढ़ो, चुगलखोरी मत करो। नमाज ही पढ़ो, बुरे अमाल से बचो। देखो, नमाज अवामिर में से चुगलखोरी से बचना, गीबत से बचना, बदअमली से बचना, ये नवाही। शेख अबू तालिब मक्की अपनी किताब कुव्वतुल क़ुलूब में इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अवामिर की तामील करता है हमेशा, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है हमेशा, तो उसको 70 गुना सवाब मिलता है। कितना? लेकिन जो शख्स हमेशा गुनाहों से बचता है, झूठ से बचता है, तो सवाब 70 गुना नहीं है, 700 गुना। और मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूं, याद रखिए, अल्लाह का महबूब बनना है,
नमाज, रोजा, ज़कात, हज के साथ साथ आपको झूठ से बचना होगा। इसलिए कि अल्लाह का महबूब जो होता है नमाज भी पढ़ता है और बदअमली से बचता है। तुम बदअमली भी करो, नमाज भी पढ़ो, बदअमल भी हो, रोजा भी रखो, बदअमल भी हो, हज भी करो, झूठ भी बोलो, कभी तुम महबूब खुदा नहीं बन सकते। खुदा का महबूब बनना है, समझ लो ये इबादत जो है ये दवा है, और बुरे अमाल से बचना ये परहेज है। खांसी आ रही, आप दवा भी खा रहे हैं और ठंडा पानी पी रहे हैं, कभी सेहतमंद नहीं होंगे। आज मामला है जो नमाज पढ़ रहे हैं वो झूठ से नहीं बच रहे हैं। और इसलिए याद रखिए, अवामिर से ज्यादा नवाही की अहमियत है गुनाहों से बचना। क्योंकि नमाज पढ़ना आसान है, फजर पढ़ा ज़ोहर फुर्सत, ज़ोहर पढ़ा असर से फुर्सत, असर पढ़ा मगरिब तक फुर्सत, इशा पढ़ा फजर तक फुर्सत। हर वक्त नमाज नहीं है, जिंदगी में एक मर्तबा हज है, हर साल हज नहीं है। मालिक के निसाब हैं तो साल में एक मर्तबा ज़कात है, हर वक्त ज़कात नहीं है। साल में एक मर्तबा रोजे का हुक्म है, हर वक्त नहीं है। लेकिन झूठ, गीबत, बदगोई से हर लम्हे बचना है। सुबह भी बचना है, दोपहर में बचना है, शाम, हर लम्हे। इसलिए झूठ से बचना मुश्किल है, नमाज पढ़ना है। इसलिए नवाही से सूफिया फरमाते हैं, जा बचो तब तुमको इरफान सलात भी मिलेगा, इरफान ज़कात भी मिलेगा। हज़रात गिरामी, ये तो वो बात है जो मैंने बाप दादा से पढ़ा है, समझा है, उस पर भी तफसीली खिताब है। लेकिन ये खानका भी है जिसे हम कहते हैं खानकाह शाह मा, दायरे शाह मा। दायरा माना ही है, यहाँ मुकर्रर है, मफहूम एक है, और दूसरा यहाँ पे दारुल उलूम कादरिया भी। लिहाजा मदरसे वाली बात होना जरूरी है। अभी आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरे खिताब के बाद अपनी माथे की निगाहों से वो तलबा जो हाफिज बन गए हैं, जिन्हें सनद हिफ्ज़ कुरान और दस्तार दी जाएगी, और वो तलबा जो फजीलत के जिन्हें हम आलिम कहते हैं, और हमारी जबान में जो मुहाफिज़, एक हाफिज़ कुरान, दूसरे मुहाफिज़ कुरान, उन सब की दस्तार बंदी। पहले कुरान को समझो और उसके बाद साहिब कुरान को समझो। कुरान जिसकी इनकलाबी तहरीक ने दलील के जोर से दिलों की दुनिया फतेह की, जिसने सोई हुई कुव्वतों में तहरीक पैदा की, जिसने जहालत की तारीकियों में इल्म की मशने रोशन की, जिसने खुदा परस्ती की मुर्दा और गुमशुदा रूह का हया किया, जिसने अखलाकी कदरों के बुझे हुए दिए को जगमगाया, जिसने फजूल रसूम और रवायत के जाल को पारा पारा किया, वो कुरान है जिसने सोतों को जगाया, गिरतों को उठाया, बुज़दिलों को शुजात का आबे हयात पिलाया। कुरान उस रब का कानून है जिसने सैयारों का निजाम बनाया, अफलाक की गर्दिश, लैलो नहार की करवटें, गर्मी और सर्दी का दौर, नूर और जुल्मत के उजाले और अंधेरे, नबात और जमात की सलाहियतें, फसलों का तगय्युर, रंगो जायकों का इख्तलाफ, जमीन की तरबियत, बरगो बार का निजाम बनाया, उस जात के कानून का नाम कुरान है। जिसने रात को बर्क, बादल को गरज, हवा को फर्राटा, फिजा को सन्नाटा, सुबह को उजाला, चांदनी को झाला, रेशम को झलमलाहट, हवा को सरसराहट, गुलाब को महक, सब्जे को लहक, आबशार को बहाव और शाखों को झुकाव अता किया, उस जात के कानून का नाम कुरान है। जो निराकार है, जो असीमित है, जो अनलिमिटेड है, जो लामहदूद है, उस जात के कानून का नाम कुरान है, जो आलिमुल गैब व शहादा अलीम बिज़ात। कुरान अल्लाह का कलाम, कलाम इलाही को अपने सीने में महफूज रखने वाली जात को कहते हैं हम हाफिज कुरान, जिसे आप हल्की जबान में हाफिज जी कहते हैं। लेकिन हाफिज कुरान को हल्का मत समझो, यह बड़ी अजीम
सिफत है, बड़ा अजीम एडजेक्टिव है, बहुत अजमत वाला ये मुकाम है, मनसब है हाफिज कुरान हो। दुनियादारों के नजदीक, भौतिकतावादियों, मेटेरियलिज्म को फॉलो करने वाले लोगों के नजदीक डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, प्रोफेसर होना, लॉयर होना, जज होना, बैरिस्टर होना, साइंटिस्ट होना, मुफक्किर होना, थिंकर होना, वकील होना, ये अजीम बात है। लेकिन याद रखिए, अगर आपने हाफिज कुरान की अजमत को समझ लिया तो हाफिज कुरान होना डॉक्टर होने से बड़ा है, कमिश्नर होने से बड़ा है, कलेक्टर होने से बड़ा है, साइंटिस्ट होने से बड़ा है, मुफक्किर होने से बड़ा है, थिंकर होने से बड़ा है। कुरान का हाफिज का वो मुकाम है। कुरान अल्लाह का कलाम, ज़ुबूर भी अल्लाह का कलाम, इंजील भी अल्लाह का कलाम, तौरेत भी अल्लाह का कलाम, कुरान भी अल्लाह का कलाम। हाफिज कुरान की अहमियत को समझो। ज़ुबूर हजरत दाऊद पे नाजिल हुई, इंजील हजरत ईसा पे नाजिल हुई, तौरेत हजरत मूसा कलीमुल्लाह पे नाजिल हुई, कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। ज़ुबूर भी अल्लाह का कलाम, इंजील भी अल्लाह का कलाम, तौरेत भी अल्लाह का कलाम, कुरान भी अल्लाह का कलाम। ये चारों अल्लाह का कलाम है। लेकिन उलमाए किराम से पूछता हूँ, शहजादे खिलस्किया, शेख तरीकत हजरत फरीद अख्तर कादरी और दीगर उलमाए किराम से पूछता हूँ, मुझे बताइए हिंदुस्तान में कितने हाफिज हैं, दुनिया में कितने हाफिज हैं, पूरे विश्व में कितने हाफिज हैं, पूरे यूनिवर्सिटी में कितने हाफिज हैं, इस जगत में कितने हाफिज हैं। हजरत मौलाना फरीद अख्तर कादरी साहब कहेंगे, हजरत हमारे कलम की रोशनाई तो खुश्क हो सकती है, लेकिन हाफिज की क्वांटिटी, हाफिज की तादाद नहीं बना सकते, क्योंकि डगर डगर हाफिज हैं, करिया करिया हाफिज हैं, शहर शहर हाफिज हैं, गांव गांव हाफिज हैं। जितने बर्रे आदम हैं, बर्रे आदम में जितने आबाद मवालिक हैं, उन आबाद मवालिक में जितनी रियासतें हैं, हर जगह हाफिज। हिंदुस्तान से लेके कब्रिस्तान तक हाफिज ही हाफिज। लेकिन हाफिज की तादाद से आप उसकी अहमियत को कम मत समझिए। हाफिज कुरान आपको अनगिनत मिलेंगे, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। इतनी कसरत के साथ कुरान के हाफिज मिलेंगे। मैंने शहजादे खिलस्किया उलमाए किराम से पूछता हूं, मुझे बताइए कुरान के आपको करोड़ों हाफिज मिलेंगे, उनका नाम भी आप बता सकते हैं। आपके शहर में कितने हाफिज हैं, आपके गांव में कितने हाफिज हैं। लेकिन ज़ुबूर भी अल्लाह का कलाम है, इंजील भी अल्लाह का कलाम है, तौरेत भी अल्लाह का कलाम है, सब किताबुल्लाह है। मुझे बताइए तौरेत के हाफिज का नाम, मुझे बताइए इंजील के हाफिज का नाम, मुझे बताइए कुरान का, मुझे बताइए ज़ुबूर के हाफिज का नाम, मुझे बताइए इंजील के हाफिज का नाम। कुरान के हाफिज की तादाद बताने वालों, मुझे बताओ हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत में कोई हाफिज तौरेत था, हजरत ईसा रूहुल्लाह की उम्मत में कोई हाफिज इंजील था, हजरत दाऊद की उम्मत में कोई हाफिज ज़ुबूर था। तो मौलाना साहब कहेंगे, मुफ्ती साहब कहेंगे, शेखुल हदीस साहब कहेंगे, प्रिंसिपल साहब कहेंगे, पीर साहब कहेंगे, इमाम साहब कहेंगे कि कौम मूसा में कोई हाफिज इंजील नहीं था, कौम ईसा में कोई हाफिज इंजील नहीं था, कौम दाऊद में कोई हाफिज ज़ुबूर नहीं था, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत में कोई हाफिज तौरेत नहीं था। मुझे बताया जाए हाफिज इंजील का नाम, हाफिज तौरेत का नाम, हाफिज ज़ुबूर का नाम, तो मौलाना साहब, मुफ्ती साहब जवाब देंगे। आप हाफिज तौरेत का नाम सुनना चाहते हैं तो हाफिज तौरेत का नाम मूसा कलीमुल्लाह है, हाफिज इंजील का नाम ईसा रूहुल्लाह है, हाफिज ज़ुबूर का नाम दाऊद खलीफतुल्लाह है। तो कुरान के नुज़ूल से पहले, कुरान के नाजिल होने से पहले किताबुल्लाह आसमानी किताबों के हाफिज नबी हुआ करते थे, रसूल हुआ करते थे। नबी होना या हाफिज होने की सिफत थी। ये मुस्तफा का करम है, ये मुस्तफा का फैजान है, ये मेरे आका का करम है। जिस सिफात से पहले अंबिया और रसूल मुत्तसिफ होते थे, आज मुस्तफा के गुलाम हाफिज कुरान बन रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। और वो कुरान अपने हबीब की शान में यूं इरशाद फरमाता है, इन्ना तैना कल कौसर। ए महबूब, यकीनन बिलाशुबा हमने आपको कौसर दे दिया।
तर्जुमे को जहन में रखिए। तर्जुमा क्या है? इन्ना तैना कल कौसर, ए महबूब यकीनन बिलाशुबा हमने आपको कौसर दे दिया। इस देने को समझिए, इस देने को समझिए, इस लेन देन को समझिए। इंसानी बिरादरी, ह्यूमन सोसाइटी में, मानव के समाज में लेन देन चलती रहती है, जिसको आप तोहफा कहते हैं, हदिया कहते हैं, नजराना कहते हैं, गिफ्ट करते हैं। उसको मिसाल से समझाऊं, मिसाल के तौर पर ये रुमाल है, ये मेरा रुमाल है, ये मैं हजरत मौलाना अरशदुल कादरी साहब को दे दूं, हजरत मौलाना अरशदुल कादरी साहब को दे दूं। इस देने को क्या कहा जाएगा? कासिम मियां ने मौलाना अरशदुल कादरी साहब को ये रुमाल तोहफे में दे दिया है, नजराने में दे दिया है, अता कर दिया है, तोहफे में दे दिया है, गिफ्ट कर दिया है, प्रेजेंट कर दिया है। लेकिन इसी देने को जिसको हम तोहफे से ताबीर कर रहे हैं, जिसको हम नजराने से ताबीर कर रहे हैं, जिसको हम अता से ताबीर कर रहे हैं, इसी देने को फिक़ह की जबान में, फकीह की जबान में, दारुल इफ्ताह की जबान में, इस्तिफ्ताह की जबान में क्या कहा जाएगा? हजरत मौलाना अरशदुल कादरी साहब को कासिम मियां ने ये रुमाल हिबा कर दिया, ये रुमाल हिबा कर दिया। तो अब आयत का मफाद क्या बना? इन्ना तैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर हिबा कर दिया, ए महबूब हमने आपको कौसर हिबा कर दिया। और जब कोई चीज हिबा कर दी जाती है, जब कोई चीज नजराने में दे दी जाती है, जब कोई चीज अता कर दी जाती है, जब कोई चीज प्रेजेंट कर दी जाती है, जब कोई चीज हदिये में दे दी जाती है, जिसको हदिया किया जाता है, जिसको तोहफे में दिया जाता है, जिसको प्रेजेंट किया जाता है, जिसको हिबा किया जाता है, जब उसके कब्जे में आ जाता है तो उस चीज का वो मालिक हो जाता है, वो चीज उसकी मिल्कियत में दाखिल हो जाती है, वो चीज उसकी मिल्कियत में दाखिल हो जाती है। जैसे मैं मौलाना अरशद साहब को, अरशदुल कादरी साहब को ये दे दूं ये रुमाल, और इनके हाथ में चला जाए तो इनके कब्जे में चला जाएगा। अब अगर किसी शख्स को इस रुमाल की जरूरत है, इस रुमाल की हाजत है, इस रुमाल की आवश्यकता है, तो यकीनन मौलाना का मोहताज होगा, मौलाना के सामने 10 सवाल करना होगा, मौलाना की चौखट पे जाना होगा, मौलाना के सामने हाथ फैलाना होगा, इसलिए कि इस रुमाल के मालिक हो गए। तो इन्ना तैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। अब अगर किसी शख्स को आबे कौसर की जरूरत है, कौसर के पानी की जरूरत है, वो यकीनन नबी का मोहताज है। नबी के सामने 10 सवाल करना होगा, नबी की चौखट पे जाना होगा, मेरे आका के सामने हाथ फैलाना होगा, क्योंकि मेरे आका मालिक कौसर। और एक अकीदे की बात बताऊं, आबे कौसर, कौसर का पानी जो जन्नत में जाने वाले लोग हैं, अहले जन्नत ही पिएंगे। दो जखियों की किस्मत में आबे, अहले नार की किस्मत में आबे कौसर नहीं है। कौसर किनकी किस्मत में है? जो जन्नत में जाने वाले हैं, वही लोग तो आपको मालिक कौसर मान रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह, इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। किसने बनाया कौसर का मालिक? अल्लाह ने। किसको बनाया? अपने हबीब मुस्तफा जाने रहमत मोहम्मद अरबी। तवज्जो चाहता हूं। जैसे ये रुमाल का मालिक किसने बनाया? कासिम मियां ने। किसको बनाया? मौलाना अरशदुल कादरी साहब। तो मेरे इल्म में होगा, मेरी नॉलेज में होगा, मेरी इत्तला में होगा, मेरी मालूमात में होगा कि मैंने बनाया, और मौलाना के भी इल्म में होगा कि मैं बना। बनने वाले को मालूम हो, बनाने वाले को मालूम, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हजरत मौलाना अरशदुल कादरी साहब के दिगर शहजादगान को मालूम हो, या मौलाना के शागिर्द को मालूम हो, या मौलाना के मुतक़िदीन को मालूम हो, या मौलाना के फैमिली के मेंबर को मालूम हो, या मौलाना के रिश्तेदार को मालूम हो, ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन उनकी इल्म में होगा मैं बना हूं, तो बनने वाले को मालूम और बनाने वाले को मालूम। और इस आयत करीमा क्या है? इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। तो नबी के इल्म में मैं कौसर का मालिक हूँ, नबी की नॉलेज में
मैं कौसर का मालिक हूँ, नबी की इत्तला में मैं कौसर का मालिक हूँ, तो नबी से क्यों कहा जा रहा है, नबी से क्यों कहा जा रहा है? ए महबूब, हमने आपको कौसर का मालिक बनाया, लोगों से कहना चाहिए था, ए लोगों, मैं अपने हबीब को, मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत को, मैं मोहम्मद अरबी को मैं कौसर का मालिक बना रहा हूँ। अब अगर तुम्हें कौसर के चंद कतरों की जरूरत है, अब अगर तुम्हें आबे कौसर की जरूरत हो, तो मेरे महबूब के पास चले जाना, मेरे मतलूब के पास चले जाना, मेरे महबूब के पास चले जाना, मेरे हबीब के पास चले जाना। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नबी की सिफत है, नबी की विशेषता है, नबी का एडजेक्टिव है मालिक कौसर होना, और नबी से खिताब किया जा रहा, इन्ना तैना कल कौसर। ए महबूब, यकीनन बिलाशुबा हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। हालांकि लोगों से कहना चाहिए था, और सिर्फ इसी आयत करीमा में सिर्फ नबी की सिफत को मैं नबी को मुखातब बनाया हो, तो इसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जब आप कुरान करीम का मुताला करेंगे, कुरान करीम की आप स्टडी करेंगे, कुरान करीम का आप गहरा मुताला करेंगे, तो आप इस नतीजे पहुंचेंगे कि जहां जहां नबी की सिफात का जिक्र है, जहां जहां नबी की औसाफ का जिक्र है, जहां जहां नबी की अजमतों का जिक्र है, जहां जहां नबी की औसाफ हमीदा का जिक्र है, जहां जहां नबी के खसाइल का जिक्र है, वहां खिताब नबी से, जहां जहां नबी का एडजेक्टिव का जिक्र है, जहां जहां नबी की विशेषता का जिक्र है, वहां खिताब नबी से किया गया है। मिसाल के तौर पे यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमुरसलीन, कसम है कुरान हकीम की, बेशक आप रसूलों में से हैं। नबी की सिफत है और नबी से खिताब किया जा रहा है। इसी तरीके से देख लीजिए, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन बशीरन व नज़ीरा व दाइल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। ए नबी, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, मुबशिर बनाकर भेजा है, नजीर बनाकर भेजा है, दाइल्लाह बनाकर भेजा है, सिराजम मुनीर बनाकर भेजा है। तो शाहिद होना, मुबशिर होना, नजीर होना, दाइल्लाह होना, ये सारी सिफात नबी की है, और खिताब भी नबी से, या अय्युहन नबी। इसी तरीके से आप देख लीजिए, वरफाना लका जिक्रक, ए नबी, हमने आपके जिक्र को दर्जो बुलंद किया है, नबी की सिफत है, नबी से खिताब किया जा रहा है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, इन्नका लाला खुल्किल अज़ीम, ए नबी, हमने आपको सरापा इखलाक बनाकर भेजा है, नबी की सिफत है, नबी से खिताब किया जा रहा है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लक वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ये पूरी आयत करीमा नबी के जिक्र में है और खिताब नबी से किया जा रहा है। वल्लमका मा लम तकुन तालम, नबी की सिफत है और नबी से खिताब किया जा रहा है। मैं आपकी तवज्जो एक खास नुक्ते की तरफ, एक खास पॉइंट की तरफ ले जाना चाहता हूं। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व बशीरन व नज़ीरा व तुमिनु बिल्लाहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहु बुक्रतन व असीला। ए नबी, या अय्युहन नबी, ए नबी, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, मुबशिर बनाकर भेजा है, नजीर बनाकर भेजा है, ताकि लोग ईमान ले आए, ताकि लोग ईमान ले आए और उसके रसूल की ताज़ीम और तौक़ीर करें और अल्लाह की सुबह शाम इबादत करें। शाहिद होना, मुबशिर होना, नजीर होना, नबी की सिफात, ये सब नबी की सिफात है। खिताब या अय्युहन नबी। लेकिन जब ईमान की बारी आई, जब ताज़ीम और तौक़ीर की बारी आई, जब सुबह शाम इबादत की बारी आई, तो खिताब का रुख बदल गया। लोग ये तब्दील, ये खिताब से क्या समझ में आया, ये खिताब की चेंजिंग से क्या समझ में आया? गोया रब तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा है, ए महबूब, हम तेरी खूबियों का जिक्र, ए महबूब, हम तेरी अजमतों का जिक्र, ए महबूब, हम तेरे कमालात का जिक्र, ए महबूब, हम तेरे औसाफ़े हमीदा का जिक्र, ए महबूब, हम तेरे सिफात जमीला का जिक्र हम इन बंदों से नहीं करेंगे। ये बंदे अजीब गरीब दिलो दिमाग के वाक़े हुए हैं। ये बंदे जो हैं इकरार करना भी जानते हैं, इनकार करना भी जानते हैं। ये बंदे तस्दीक करना भी जानते हैं, तकजीब करना भी जानते हैं। ये बंदे मानना भी जानते हैं और नहीं मानना भी जानते हैं। इन्हीं बंदों से हमने अपनी अहदियत की बात की, बहुत से ऐसे थे जो इनकार कर बैठे। हमने अपनी समदियत की बात की, बहुत से ऐसे थे जो इनकार कर बैठे। हमने कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत से ऐसे थे जो इनकार कर बैठे। हमने अपने लामहदूद होने की बात की। बहुत से ऐसे थे जो इनकार कर बैठे। महबूब, ये बंदे इकरार करना भी जानते हैं, इनकार करना भी जानते हैं। बात तेरी अजमतों की है, बात तेरी खुसूसियात की है, बात तेरी रिफतों की है, बात तेरी अफजलियत की है, बात तेरी सुप्रियाटी की है, बात तेरे कमालात की है। लिहाजा हम इनको मुखातब नहीं बनाएंगे, हम तो तेरी जात को मुखातब बनाएंगे जहां इनकार मुमकिन ही नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन। बहुत सी ऐसी जगह होती है, तवज्जो चाहता हूं उलमा की,
जहां पे जिक्र भी अच्छा होता है, जाकिर भी अच्छा होता है, लेकिन मस्कूर अच्छा नहीं होता। जैसे तब्बती यदा अबी लहब, जिक्र का नाम कुरान है, जाकिर का नाम खुदा है, लेकिन मस्कूर अबू लहब जो अच्छा नहीं है। बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां खिताब भी अच्छा होता है, खिताब करने वाला भी अच्छा होता है, लेकिन मुखातब अच्छा नहीं होता। जैसे कुल या अय्युहल काफिरून, खिताब का नाम कुरान है, खिताब करने वाला खुदा है, लेकिन मुखातब कुफार जो अच्छे नहीं है। लेकिन जब बात नबी की अजमत की आई, जब बात नबी की कमालात की आई, बात नबी के औसाफ हमीदा की आई, जब बात के खसाइल हमीदा की आई, जब बात नबी की अजमत की आई, तो रब तबारक व तआला ने कितना बेहतरीन इंतजाम किया, कितना बेहतरीन इंतजाम किया कि जिक्र भी अच्छा हो, जाकिर भी अच्छा हो, मस्कूर भी अच्छा हो, खिताब भी अच्छा हो, खिताब करने वाला भी अच्छा हो, मुखातब भी अच्छा हो। इन्ना अतैना कल कौसर, खिताब का नाम कुरान है, खिताब करने वाला खुदा है, मुखातब मोहम्मद अरबी है। फर्श वाले तेरी शौकत का उदू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा फरेरा। इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब यकीनन बिलाशुबा हमने आपको कौसर का मालिक बनाया। किसका मालिक बनाया? उलमा की तवज्जो चाहता हूं। किसका मालिक बनाया? कौसर का। कौसर का मालिक बनाया। कौसर किसे कहते हैं? कौसर अरबी जबान का एक लफ्ज है। मैं सुबह खानका और मदरसे में दोनों बैठा हुआ हूं, इसलिए मैं मदरसे की भी गुफ्तगू करना चाहता हूं। ये कौसर अरबी लफ्ज, अरबी जबान का एक लफ्ज है। अरबी भाषा बड़ी अनुशासित भाषा है। इस भाषा का व्याकरण भी है, उच्चारण भी, बड़ी ही वेल कल्चर्ड लैंग्वेज है। अरबी की मशहूर लुगत जिसे लुगत कामूस कहते हैं, उसमें कौसर इसमें मुबालगा। कौसर क्या है? इसमें मुबालगा। क्या मतलब कौसर का? अल कसीरो मिन कुल्ल शै, जिसमें कसरत का माना पाया जाए वो कौसर। अल कसीरो मिन कुल्ल शै, जिसमें कसरत का माना पाया जाए वो कौसर। अगर पानी की कसरत है तो कौसुल माँ कहेंगे, अगर हुस्न की कसरत है कौसुल हुस्न कहेंगे, अगर रहमत की कसरत है कौसुल रहमत कहेंगे, अदल फजल कमाल की कसरत है तो कौसुल फजल कमाल कहेंगे। अब सवाल ये है, कुरान पाक में है इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब यकीनन बिलाशुबा हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। तो मेरे नबी को किस चीज की कसरत का मालिक बनाया? इल्म की कसरत का मालिक बनाया, कि फजल की कसरत का मालिक बनाया, कि कमाल की कसरत का मालिक बनाया, कि जमाल की कसरत का मालिक बनाया, कि इल्म की कसरत का मालिक बनाया, कि रहमत की कसरत का मालिक बनाया। तो कुरान कहेगा अगर हबीब को, मुस्तफा जाने रहमत को रब तबारक व तआला ने किसी खास चीज, किसी मखसूस चीज की कसरत का मालिक बनाया होता तो कुरान यूं कहता इन्ना अतैना कौसर इल्म, ए महबूब हमने आपको कसीर इल्म अता किया है। अगर सिर्फ तेरे महबूब को हुस्न व जमाल की कसरत का मालिक बनाया होता तो कुरान यूं कहता इन्ना अतैना कौसर हुस्न व जमाल। जब कुरान ने मुतलक कह दिया तो नादान तुझे मुक़य्यद करने का हक किसने दिया है? सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह या रसूल अल्लाह। इन्ना अतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बनाया। सिर्फ कौसर का मालिक नहीं बनाया बल्कि अल कौसर। मैं साबित करके बात खत्म कर दूंगा। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को हर चीज की कसरत का मालिक बनाया। इसके लिए मुझे हिंदी की चिंदी करनी पड़े या उर्दू की सुर्दू कर दूंगा। पूर्वांचल में किचौछा पैदा हुआ हूं, लेकिन पूर्वांचल की भाषा नहीं बोल पाता हूं, इसलिए इसका पोस्टमार्टम। कौसर का मालिक नहीं बनाया, अल कौसर का। अल कौसर पे अलिफ लाम दाखिल, अलिफ लाम को समझ लोगे तो तुम कहोगे अल्लाह ताला ने मेरे हबीब को हर चीज की कसरत का मालिक बनाया। अब मैं अगर उसको इस तरह समझाऊं, हजरत फरीद अख्तर साहब कादरी शहजादे खैरुल अस्किया की ज़बान में इस्म अलिफ लाम की दो किस्में, इस्मी और हरफी। हरफी की चार किस्में, जायद और गैर जायद, गैर जायद की चार किस्में, जिनसी, इस्तिग़राक़ी, अहद खारजी, अहद ज़ैदी। तो गाजीपुर की जनता कहेगी हजरत हम कोई उर्दू अरबी ग्रामर के विद्यार्थी छात्र नहीं हैं,
हम तो बड़े साधारण व्यक्ति हैं, हमें वो भाषा समझाइए जो हमारे भेजे में आई। चलिए साहब, मैं उस जबान में समझाऊंगा, जायद गैर जायद की बहसी में नहीं जाऊंगा, आपको हिदायत नौ काफिया और नौ मीर में ले ही नहीं जाऊंगा। मैं आपकी जबान में समझा के बात को खत्म कर लूंगा, क्योंकि वक्त जो है मेरे तफसीली खिताब नहीं चाहती है, क्योंकि इसके बाद एक रूह परवर मंजर आपको देखना है। बच्चों के वालिदैन जो हाफिज व आलिम हो गए इंतजार में हैं, बिटवा की कैसे दस्तारबंदी हो, उस रूह परवर मंजर को हम देखें। अलिफ लाम को समझो, और जैसे ही तुम अलिफ लाम को समझोगे, साधारण से साधारण, मामूली से मामूली इंसान, छोटे से लेके बड़े दिमाग का आदमी खुद कहेगा अल्लाह ताला ने मेरे हबीब को हर चीज की कसरत का मालिक बनाया। अलिफ लाम को समझने के लिए आप नमाज पढ़ते हैं ना, मैं सबकी गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन दो नमाजों की गारंटी ले सकता हूं, ईद और बकरीद आप जरूर पढ़ते हैं। मैंने एक मुसलमान से पूछा, भैया सारी नमाज छोड़ते हो, ईद और बकरीद को बड़ी मजबूती से पकड़ते हो? कहा हजरत ईद के बाद सेवई मिठाई है और बकरीद के बाद मीट और मटन है। तो मैंने अगर यही जज्बा है तो मैं अल्लाह से दुआ करता या अल्लाह हर नमाज के बाद इनको मिठाई और मीट मटन दे दे, ताकि हर नमाज को बड़ी मजबूती से पकड़े। नमाज बड़ी अहम चीज है। कहने के लिए नमाज फर्ज है, बिल्कुल फर्ज है, ज़कात फर्ज, हज फर्ज, रोजा फर्ज, लेकिन अदायगी सब पे फर्ज नहीं है। अरे भाई, आप मालिक के निसाब होंगे तो आप पे ज़कात की अदायगी है। हिंदुस्तान में अगर 25 करोड़ मुसलमान हैं तो 5 करोड़ ही मालिक के निसाब होंगे, बमुश्किल 20 करोड़ नहीं, तो 20 करोड़ पर ज़कात की अदायगी ज़कात ही नहीं। हज के लिए साहिब इस्तिताअत होना, जिस्मानी एतबार से और माली एतबार से 6-7 करोड़ लोग कुछ बीमार की शक्ल में होंगे, कुछ माली पर, तो सिर्फ गोया के 22 करोड़ लोगों पे हज अदायगी हज ही नहीं है। रोजे के लिए सेहत जरूरी है, इसी बीमारी के आप रोजा नहीं रख सकते, रुखसत तो सब पे रोजा भी नहीं है। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है, गरीब हो तो भी फर्ज, मालदार हो तो भी फर्ज, आप मुकीम हैं तो भी फर्ज, मुसाफिर हैं तो भी फर्ज, सेहतमंद हैं तो भी फर्ज, बीमार हैं तो भी फर्ज। एक ही चीज है, इसी को संभाल लो, इंशाअल्लाह तुम अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान बन जाओगे। लेकिन परहेज के साथ नमाज ही पढ़ो और बदअमली से बचो, ताकि बदअमली का वायरस तुम्हारी नमाज के फ्यूज व बरकत को खाना, और नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह बदअमलियों से बच जाओगे। तो नमाज आप पढ़ते हैं, तवज्जो चाहता हूं, तो किस सूरे से नमाज की स्टार्टिंग होती है, इब्तिदा होता है, किस सूरे से नमाज का उद्घाटन होता है? आप कहिएगा सूरे फातिहा से। सूरे फातिहा से होता है ना। सूरे फातिहा कैसे स्टार्ट होती है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का तर्जुमा ऐसा है, हिंदी जानने वाला भी कर लेगा, संस्कृत जानने वाला भी कर लेगा, हर मुसलमान जो अरबी नहीं जानता है इतना सुन चुका है उसका तर्जुमा कि सबके भेजे में क्या है? तमाम तारीफ मखसूस है, मकसूद है रब्बुल आलमीन अल्लाह के लिए, जो सारे आलम का पालनहार है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला। ये तर्जुमा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अलिफ लाम को समझा रहा हूँ, अलिफ लाम को अपने जहन में रखो। अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा क्या? तमाम तारीफ। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ मखसूस है अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ
अब अल्हम्दुलिल्लाह में अलिफ लाम को माइनस करो, अल्हम्दुलिल्लाह में अलिफ लाम को हटाओ, क्या बना? हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा क्या है? तो मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, अरबी जानने वाले कहेंगे हम्दुलिल्लाह के माने, हम्द के माने तारीफ, हम्दुलिल्लाह तारीफ अल्लाह के लिए, तो हम्द के माने तारीफ, हम्दुलिल्लाह तारीफ अल्लाह के लिए। और जैसे ही हम्द पर अलिफ लाम दाखिल हो गया, जैसे ही हम्द पर अलिफ लाम दाखिल हो गया, आपने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तर्जुमा क्या किया? तमाम तारीफ। अल्हम्दुलिल्लाह के माने तमाम तारीफ, अलिफ लाम के माने तमाम, अलिफ लाम के माने तमाम, अल कौसर, तमाम कौसर का मालिक बना दिया। ए महबूब, जो आपके पास है वो कसीर है, इल्म है वो आपके पास कसीर है, हुस्न है वो आपके पास जब कसीर है, फजल है वो आपके पास कसीर है, कमाल है वो आपके पास कसीर है। ए महबूब, जो चीज आपके पास है वो आपके कसरत के साथ है। ए महबूब, आपकी हर सिफत, ए महबूब, आपका हर वक्त जो है चमकता हुआ है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। इन्ना तैना कल कौसर, ए महबूब यकीनन बिलाशुबा हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।